स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है वर्तमान में जीना। बुद्ध ने बताया और कहा कि सति का अर्थ है सचेतन अवस्था में रहना, अर्थात साधक द्वारा अपने शरीर, भावनाओं, मन तथा मन के विषयों में जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति पूर्णतया सचेत रहना। सबसे पहले साधक अपने शरीर, श्वास की धारणा करे। शरीर के 4 मुद्राएं चलना, खड़े होना, लेटना और बैठने के प्रति जागृत रहे। फिर शरीर की क्रियाओं तथा आगे पीछे होना, देखना, वस्त्र धारण करना, खाना पीना, मल मूत्र विसर्जन, बोलने और वस्त्र आदि धोने की धारणा करे। शरीर के अंगों यथा बालों, दांतों, स्नायु तंत्र, अस्थियों, आंतरिक अंगों, हड्डियों में विद्यमान तरल पदार्थ, अतड़ियों, लार और पसीने पर ध्यान दें। शरीर के महातत्वों यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और शरीर क्षय को तब तक देखे जब तक अस्थियां राख न बन जाएं। शरीर पर ध्यान करते समय साधक शरीर की सूक्ष्म बातों के प्रति सचेत हो जाए। उदाहरणार्थ, जब वह श्वास ले रहा हो तो उसे ज्ञात हो कि वह श्वास ले रहा है, और यदि श्वास नहीं ले रहा है तब भी उसे ज्ञात हो कि वह श्वास नहीं ले रहा है। श्वास को भीतर खींचने और समस्त शरीर को शांति प्रदान करने पर साधक को ज्ञात हो कि वह वैसा कर रहा है। चलते समय साधक को ज्ञात हो कि वह चल रहा है, बैठे तो ज्ञात हो कि वह बैठ रहा है, और अन्य गतिविधि करने यथा वस्त्र पहनने या जल पीने के समय साधक सजग हो कि वह वस्त्र धारण कर रहा है या जल ग्रहण कर रहा है। शरीर की यह धारणा बैठकर साधना करने पर ही नहीं वरन समूचे दिन के प्रत्येक क्षण में करनी है। यथा यहाँ तक कि जब वह भिक्षाटन कर रहा हो, भोजन कर रहा हो या भिक्षा पात्र धो रहा हो। भावनाओं या विचारों की धारणा करते समय साधक को देखना है कि भावनाएं किस प्रकार उठ रही हैं, कैसे विकसित हो रही हैं और कैसे क्षीण हो जा रही हैं, या कि वे भावनाएं सुखद हैं, दुखद हैं या तटस्थ भावपूर्ण हैं। भावनाओं के उदय का विषय या तो शरीर होता है या मन। जब साधक के दांत में दर्द हो तो साधक जाने कि वह पीड़ा दांत के कारण हो रही है। प्रशंसा मिलने पर यदि वह प्रसन्न हो तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि वह प्रशंसा से प्रसन्न हो रहा है। साधक गहनता से इसलिए आत्मचिंतन करता है जिससे वह अपनी प्रत्येक भावना को सहज और शांत कर सके और स्पष्ट रूप से देख सके कि मन में वह भावना उठी ही क्यों। भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का काम केवल बैठकर साधना अभ्यास के समय ही नहीं करना है, इसका अभ्यास समूचे दिन जारी रखना है। चित्त पर ध्यान धारणा का अर्थ है कि साधक अपनी मानसिक अवस्थाओं की विद्यमानता के प्रति सचेत रहे। जब उसे किसी प्रकार की प्राप्ति की आकांक्षा जगे तो वह उसे जाने। जब कोई आकांक्षा न करे, जब भी मन की स्थिति को समझे। यदि क्रोध या आलस्य आए तब भी उसे ज्ञात हो कि उसे क्रोध या आलस्य आ रहा है। यदि क्रोध या आलस्य की अवस्था न हो तो भी वह उस मन स्थिति को समझे। उसका मन सचेत हो या विक्षेपपूर्ण तब भी वह मन को समझे। वह मुक्त मन है या बुद्ध चित्त या चित्त ध्यान पूर्ण है या सचेतन अवस्था में है, यह भी साधक तुरंत जान ले। यदि वह इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं है तब भी वह उसके प्रति सचेत हो। साधक वर्तमान में विद्यमान मन की
प्रत्येक अवस्था को पहचानता हो और उसके प्रति सजग रहे। मन की तन्मात्राओं पर ध्यान धारणा करते समय साधक निर्वाण मार्ग की 5 बाधाओं ज्ञानेंद्रियों, इच्छा, आकांक्षाओं, दुर्भावना, प्रसाद, उद्वेग और शंकाओं के उपस्थिति होने पर चित्त को केंद्रित करे। शरीर के 5 स्कंधों शरीर, कामनाओं, अवधारणाओं, भावबोध और चेतना, 6 ज्ञानेंद्रियों और उनकी 6 तन्मात्राओं, सचेतना अवस्था के 7 तत्वों, पूर्ण ध्यान, धर्मानुसंधान, ऊर्जा, हर्ष, सहजावस्था, ध्यान और वीरति, और 4 आर्य सत्य, दुख की विद्यमानता, दुखों के मूल कारकों, दुखों का निवारण और दुख के नाश के उपाय एवं मार्ग, ये सभी मन की तन्मात्राएं हैं और इन्हीं से सभी धर्म संपृक्त है। बुद्ध ने सभी महाविधानों पर पूर्ण विस्तार एवं सावधानी के साथ देशना की है। जो भी इन चारों महाविधानों पर आचरण करते हैं वे 7 वर्षों में निर्वाण प्राप्त कर अरहत बन सकते हैं। जो इन पर पूर्ण आचरण करते हैं वे 7 महीनों में ही निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं और जो इन महाविधानों के अनुसार 7 दिनों तक पूर्ण गहनता के साथ ध्यान धारणा कर ले तो वह 7 दिनों में ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।